हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2022 और 29 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी से रिलेटेड हमारी आगे की वीडियो आपको मिल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और लास्ट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ बाघ अभयारण्य को चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो अभी राजस्थान के रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, को रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों, रूस के व्लादिवोस्तोक में ग्लोबल टाइगर समिट जो है ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में MM हिल्स, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्य अभयारण्य को टाइगर रिजर्व देने का मंजूरी दे दी है। आपको दोस्तों MM हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ का है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको भी आपको याद रखना है कि अभी इन दोनों को भी जो है टाइगर रिजर्व होने का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के नेशनल पार्क देख लेते हैं। सबसे पहले सरिका नेशनल पार्क, स्थापना 1955 में। माउंट आबू नेशनल पार्क, स्थापना 1960 में। डेजर्ट नेशनल पार्क, स्थापना 1980 में। केवलादेव नेशनल पार्क, स्थापना 1981 में। रणथंबोर नेशनल पार्क, स्थापना 1981 में। और मुकुंदरा नेशनल पार्क, स्थापना 2006 में। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बाघ अभयारण्य पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला रणथंबोर टाइगर रिजर्व, कोटा स्थित मुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अलवर सरिका टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, ये है राजस्थान के टाइगर रिजर्व। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में जीत हासिल की है? तो अभी एप्पल ने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में जीत हासिल कर ली है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा सी, एप्पल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। दोस्तों, अभी ब्रांड फाइनेंस 2022 की ग्लोबल 500 रिपोर्ट है, यानी 500 कंपनी है इसके अंदर। उसमें से सबसे ऊपर जो है पहले नंबर पे वो एप्पल है मूल्यवान ब्रांड के रूप में। ठीक है दोस्तों, 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग के इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ब्रांड वैल्यू याद रखनी है। अब बात एप्पल की है तो एप्पल की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, इसके निर्माता एप्पल का मतलब एप्पल के फाउंडर कौन थे? ये थे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिएंग और रोनाल्ड बैन, ये इसके निर्माता थे। इसके CEO है टिम कुक। ठीक है दोस्तों, टिकटॉक, जिसको 18वां स्थान दिया गया है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया है। 2021 में इसकी वैल्यू 18.7 अरब US डॉलर से बढ़कर 59 अरब US डॉलर हो गई है। दोस्तों, टिकटॉक जो है वो 18वें स्थान पर आया है 500 में से, और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 59 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है वो टिकटॉक बना है। उसके बाद भारतीय समूह का टाटा समूह भारत और दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। टॉप 100 में देश का इकलौता ब्रांड है टाटा समूह 78वें स्थान पर आया, जिसकी ब्रांड वैल्यू 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, टॉप 10 में जो है वो टॉप पर आया है एप्पल, और टॉप 100 में जो 78वें स्थान पे आया है वो हमारा टाटा समूह है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो अभी डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों संयुक्त रूप से जो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी की है। इसमें 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जिनका स्कोर 88 है ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 180 देशों में से 85वां स्थान हासिल किया है जिसका स्कोर 40 है। दोस्तों ये इंडेक्स जो है इसमें 0 से लेके 100 तक जो है स्कोर दिया जाता है। जिसका स्कोर 0 होता है वो सबसे खराब माना जाता है और जिसका स्कोर 100 होता है वो सबसे अच्छा देश माना जाता है। तो इसी में भारत का स्कोर 40 है जो कि 85वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारत में कुछ रैंक की जो 2021-22 की उनकी सूची बता देता हूँ। सबसे पहला, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत 18वें नंबर पे था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें नंबर पर था। 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में 82वें स्थान पर था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर था और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 86वें नंबर पर था। ठीक है, और 5वीं ट्रूकॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट में जो भारत था उसका जो स्थान था वो 4वां स्थान था। ठीक है, 4था स्थान था। उसके बाद हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, इसमें भारत 3रे नंबर पे था। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन में दोस्तों भारत का 3रा स्थान था, हालांकि इसमें पहला स्थान रूस को दिया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान जो है वो 83वां स्थान रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंडेक्स थी जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या घोषित किया गया है? तो अभी लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी लखनऊ की नई टीम बनी है आईपीएल की टीम जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने अपनी खुद की आईपीएल टीम घोषित की है जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में कर दी गई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर इसके आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया था। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयास 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जो एक सैनिक स्कूल है उसका नाम CDS विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किए हैं। नेपाल बॉर्डर के निकट 4 गाँव को दोस्तों उत्तर प्रदेश ने राजस्व गाँव घोषित कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी HPCL के नए चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि पुष्प कुमार जोशी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन के रूप में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, HPCL की फुल फॉर्म होगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1974 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन जो बन गए हैं वो है पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है? तो भी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य है, ये बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। हालांकि इनका कहना ये था कि इन्हें यह नहीं बताया गया था कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसीलिए इन्होंने ये पद्म भूषण लेने से मना कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पद्म भूषण सम्मान दिया जा रहा है तो मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में युवा और खेल मंत्रालय ने किसे एशियाई खेलों के लिए भारतीय स्क्वैश टीम के लिए कोच नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो अभी क्रिस वॉकर को युवा और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय स्क्वैश टीम का कप्तान क्रिस वॉकर को नियुक्त कर दिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
हाल ही में युवा और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय स्क्वैश टीम के लिए क्रिस वॉकर को कोच नियुक्त किया है, ये याद रखना है। क्रिस वॉकर 2 बार इस विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नए 13 जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने अपने नए 13 जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने नए 13 जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 13 जिले हैं और अब इसमें 26 जिले होने वाले हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल के मानकों में कुर्नूल सबसे बड़ा और श्रीकाकुलम सबसे छोटा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, है ना। मुख्यमंत्री है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपके क्वेश्चन एकदम प्यार से और एकदम सही टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। ये जो है बिल्कुल भी टाइम टेकिंग वीडियो नहीं है और मैं इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो बचे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो आयशा मलिक अभी पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। इससे पहले ये हाई कोर्ट की जज बनी थी और अब सुप्रीम कोर्ट की जज जो है आयशा मलिक बन चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी वर्तमान में हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, 27 जनवरी 2022 को मेमोरी, डिग्निटी व जस्टिस के थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रलय स्मरण दिवस मनाया क्यों जाता है? जो आपदा होती है उनमें जो जवान शहीद हो जाते हैं, जो मतलब लोग शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको याद करने के लिए जो है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के लिए जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी आईएमएफ ने 2022 में भारत के लिए जीडीपी जो है वो 9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले आईएमएफ ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, पर अब इसने घटाकर इसको 9% कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो है ग्रोथ तो हो नहीं रहा है, सब कुछ डूब ही रहा है, ठीक है। फिर चाहे वो रेलवे हो या एयर इंडिया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 है, के लिए भारत की आर्थिक विकास को अनुमान घटाकर 9% कर दिया है। इसने 9.5 किया था तो 9 कर दिया है ना। आईएमएफ ने दोस्तों ये भी बताया कि भारत के 2022 और 23 में भारत की जीडीपी 7.1% की वृद्धि का रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने 2022 में वैश्विक विकास दर 4.4% और 2023 में 3.8% रहने का भी अनुमान लगाया है, ठीक है दोस्तों। वैश्विक विकास बताया है। अब बात आईएमएफ की है, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है और इसके सदस्य देश 190 सदस्य देश हैं, जिसमें से 190वां सदस्य देश, लास्ट जो देश था वो अंडोरा था, ठीक है। उसके बाद हाल ही में गीता गोपीनाथन की जगह पियरे ओलिवियर जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में घोषित किए गए थे, ठीक है। तो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री जो थे वो पहले गीता गोपीनाथन थे जो कि भारत के थे, उसके जगह पियरे ओलिवियर जो है मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। आज के 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर, ठीक है, ये मैंने आपको आज के करा दिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।